सरना कोड लागू लेकर कुछ इसमें जहाँ तक मैंने सुना है कुछ इलीगल है, क्योंकि धर्म के सरना जो होता है वो धर्म पे होता है। तो जहाँ तक मैंने लीगल एडवाइजरी सुनी है तो उसके अकॉर्डिंग धर्म के नाम पे कोड नहीं दिया जा सकता है। आदिवासी समुदाय अक्सर कहता है कि हमारा जल जंगल लूटता है, तो भाई विकास के लिए तो कुछ ना कुछ जमीन देना पड़ता है, कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। सवाल और जवाब और कानून का नॉलेज जब तक नहीं करेंगे आप इस पर पहल नहीं कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार हमारी जो झारखंड की माटी है, जो हमारी झारखंड की जो पहचान है, उसको लगातार धूमिल करने की जो कोशिश साजिश रची जा रही है वो चीज ना हो। हमारे साथ है सविता कच्छप जी, जो कि IIIT कर चुकी हैं और PhD अभी कर रही हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहना चाहती है। आपको जनसभा में स्वागत है। सबसे हमारे जो झारखंड वासी और जो भी देख पा रहे दर्शकगण, उसको सबसे पहले अपने मेरी ओर से सभी को जमा जोहार, और इस रजत पर्व में झारखंड के सबको एक बार दिल से बधाई। और इसी तरीके से हर्ष उल्लास के साथ हमारा जो पुरखौती ने दे के गया है उसको हम उसके कर कमलों पे फॉलो करेंगे और आगे बढ़ेंगे और परचम हर फील्ड पे लहराएंगे, यही हम उम्मीद करते भावों के साथ। मेरा आपसे सवाल है मैडम, झारखंड 25 वर्ष का नवयुवक हो चुका है, तो इस विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, नवयुवक तो हो क्या, काफी चीजें बदलाव भी हुई हैं जो जनरेशन के साथ थोड़ी बहुत हम लोग को शायद अनपच लगे। जो हमारा आदिवासी समुदाय अक्सर कहता है कि हमारा जल जंगल लूटता है, तो भाई विकास के लिए तो कुछ ना कुछ जमीन देना पड़ता है, कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगी, या मेरा हमारा युवा पीढ़ी है, या मेरा राज्य सरकार है, या फिर हमारे जो भी सरकारें हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि विकास उतना ही होना चाहिए जितना हमारे झारखंड की पहचान, माटी की पहचान, जो हमारे पुरखों ने दे करके गया था बलिदान, उनको बचाते हुए हमारे विकास की ओर बढ़े। और इसी प्रकार से विकास चारों ओर हो, हर एक समाज का हो, हर एक वर्ग का हो, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे किसी माटी का हो, सबका विकास होना चाहिए बिना दंगाई फसाद के साथ। क्योंकि आजकल लगातार हम देख रहे हैं कि किस प्रकार हमारी जो झारखंड की माटी है, जो हमारी झारखंड की जो पहचान है, उसको लगातार धूमिल करने की जो कोशिश साजिश रची जा रही है वो चीज ना हो। और जो हमारे युवा पीढ़ी जो देख रहे हैं, अपना जो उस वर्ग जब हमारे पुरखों के पास पेन कलम नहीं था, तो वो अपने सद्बुद्धि का उपयोग करके किस तरीके से अपना परचम अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया था विकास के लिए। तो आज हमारे युवा पीढ़ी जो है कलम की धार को जानता है, अपने इतिहास को जानता है। तो इस सारी चीजों को कॉम्बिनेशन करते हुए अपने झारखंड को पूरे देश तक करके में परचम लहराए और अपनी आदिवासियत को बनाए रखे। और अपनी जो पुरखौती ने बनाया था कि हम एक समान होकर एक साथ होकर के विकास करेंगे, तो वो चीज को महत्ता को समझते हुए एक साथ बढ़ेंगे। झारखंड की विकास की रफ्तार कहां तक गई है इन 25 वर्षों में? देखिए, बहुत हद तक तो गई है, लेकिन जहाँ तक जानते हैं हमारा जो भारत है वे विविधता का देश रहा है। तो हम हर वर्ग को संतुष्ट नहीं कर सकते। अगर हम एक वर्ग को संतुष्ट करते हैं तो दूसरा वर्ग नाखुश होता है। तो शायद हम लोग को इस चीज को समझने की जरूरत है और सरकार को भी एक पहल करना चाहिए कि जागरूकता, जो हम लोग देखते हैं कि लगातार जागरूकता की कमी होती है, और जो प्लेटफॉर्म, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो कुछ बातें रखना चाहिए वो चीज ना रख करके कुछ इंटरनली कुछ प्रोग्रेस होती है, जिसके वजह से जो दंगाई वाले जो बात होती है, धर्म प्रांत वाले जो लड़ाई होती है, वो अक्सर देखने को मिलता है। तो इस चीज पर पहल करें ताकि जो विकास होना है तो लोग भी समझ पाएंगे, और जो लगातार बंटने की जो कोशिश, काटने बांटने की जो कोशिश हो रही है वो शायद ना हो। झारखंड 25 वर्ष का हो चुका है, लेकिन आज भी बेरोजगार झारखंड वासियों आज भी बेरोजगार हैं, बाहर पलायन कर रहे हैं। युवक तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ महिला भी कर रही हैं, लड़कियां भी कर रही हैं। बाहर पलायन करने के बाद बहुत ऐसी लड़कियों के साथ में शोषण भी होता है। नवयुवक बेरोजगार बाहर पलायन कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहती है, कैसी देखती हैं आप इसको? देखिए, ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है, जमीनी मुद्दा है। इसको सोल्यूशन केवल सरकार के तहत नहीं, हम युवा वर्ग को, सारे समाज वर्ग को इस पर पहल करना चाहिए। अगर हम उम्मीद करते हैं कि हर जगह पे हमको सरकारी नौकरी मिल जाए, तो आप जनसंख्या देखेंगे तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम हर एक घर से हर 5 बच्चे को जॉब दे सकते हैं, सरकारी नौकरी। तो ये हम उम्मीद लगा के बैठेंगे कि हमको सरकारी फील्ड में ही अगर रोजगार मिलेगा, तो ये कतई भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको रोजगार अगर नहीं मिल पा रहा, तो आप अपना सिर्फ रोजगार की तलाश में जाइए, ताकि हम
जो भी जनसंख्या को बढ़ते हुए जो ये चल रहा सिचुएशन चल रहा उसको बैलेंसिंग कर सके और फिर अपने समाज का हो या फिर अपना देश को हो उस तरीके से हम उसको और विकास की ओर ले जा सके। तो इसको आपको समझना होगा कि सरकार अगर कुछ भी कर ले, हर फील्ड पे कर ले, तो सरकारी व्यवस्था हम हर कोई तक पहुंचा नहीं सकते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा इस चीज को। आने वाले 5 वर्षों तक झारखंड को आप कैसे देखना पसंद करेंगे? सबसे पहले मैं एक महिला हूं और आदिवासी समुदाय से बिलोंग करती हूं, तो मैं ज्यादातर देखी हूं कि आज भी विकास होने के बावजूद जो महिलाओं के साथ अत्याचार होता है उस पर अंकुश लगे। और मैं कोशिश करूंगी कि हर महिला है, युवा है, हर फील्ड पे आप कोशिश करें। एटलीस्ट आप फेलियर तो हर जगह पे होता है, लेकिन आप फेलियर के साथ ही आप पास आउट कर सकते हैं। तो आप उसकी ओर पहले आप अपने आप को समझाएंगे, अपने मानसिकता को बदलेंगे तो आप जरूर ही सफलता पाएंगे। तो जहाँ पे लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है तो आपको सवाल और जवाब और कानून का नॉलेज जब तक नहीं करेंगे आप इस पर पहल नहीं कर सकते हैं। तो आप कानून के साथ भी चलिए और जब अगर हथियार की बात आती है तो मैं कोशिश करूंगी या फिर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कलम के धार की ओर ही बढ़िए और हम अपने जरूर एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी जो महिला समाज है या फिर जो भी अत्याचार हो रहे हैं हम उसमें एक दिन सफलता पाएंगे। आप एक आदिवासी समुदाय से हैं, सरना कोड अब तक लागू क्यों नहीं हुआ? देखिए सरना कोड लागू लेकिन कुछ इसमें जहाँ तक मैंने सुना है कुछ लीगल है, क्योंकि धर्म के सरना जो होता है वो धर्म पे होता है। तो जहाँ तक मैंने लीगल एडवाइजरी सुनी है तो उसके अकॉर्डिंग धर्म के नाम पे कोड नहीं दिया जा सकता है, शायद इस वजह से रहा होगा। लेकिन आदिवासियों की जो आदिवासी कोड है वो तो सरकार को दिया जाना चाहिए और उसको डिस्क्राइब करना चाहिए कि इस आदिवासी कोड में कौन लोग उसमें एडजस्ट कर पाएंगे। ये चीज को अगर डिस्क्राइब किया जाता है तो शायद बहुत जल्दी मिल पाएगा। तो ये लीगल चीजें हैं, कुछ चीजों को तो सरकार पहल करेगी तो इस पर बहुत अच्छे से हो सकता है। बाकी जो लोग भ्रमित करते हैं उससे आप बचेंगे तो ज्यादा अच्छा है।